बिहार के सीतामढ़ी जिले से लगी नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस के फायरिंग में हुए भारतीय नागरिक की मौत के बाद पूरे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने तलाशी अभियान तेज कर दी है। इसी के साथ ही नेपाल से आने वालों के साथ गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीमा पर दोनों देशों की सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। महाराजगंज जिले से लगी सोनौली सीमा का क्या हाल है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। को लेकर के किस तरह का मांग आप लोगों ने सरकार से किया है और किस तरह की मतलब अब इस पे जांच बैठनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर कार्रवाई जांच बैठने की बात से ज़्यादा इसको थोड़े में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये दोनों देश के जो सीमा नाका हैं, इस पर दोनों देश की सुरक्षाकर्मी जो मित्र हैं, ये लोग दोनों लोग समन्वय करके इसका अभी तक सुरक्षा कर रहे हैं और करेंगे, इसमें आप निश्चिंत रहिए। और आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग, मैंने पहले कहा, तस्करी करने वाले लोग किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म, किसी राष्ट्र के नहीं होते हैं। इस नाते इस पर जो भी वहाँ हुआ है उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठेगी और इसका परिणाम आप लोगों के पास बहुत जल्दी आएगा। लेकिन इससे ही दोनों देश के संबंध ऐसे कुछ होंगे, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है। इस दोनों देश के संबंध जो रहे हैं इससे बेहतर होंगे, इसमें आप निश्चिंत रहिए। नक्शा विवाद पर संसद में आज वोटिंग हो रही है, इसको लेकर के क्या कहना है? ये प्रजातांत्रिक अभ्यास है। प्रजातांत्रिक अभ्यास में संसद में हर एक देश में अपने कई मुद्दे पर ये चीज़ होता है और वोटिंग होने के बाद आप निश्चिंत रहिएगा, इसमें आप सभी जानिएगा, वोटिंग के बाद हमारे देश के उच्च स्तरीय और सरकार स्तर से वार्ता होगी और वार्ता से ही समाधान होगा। इसमें आप विश्वस्त रहें और वोटिंग होना तो प्रक्रिया है, ये प्रजातंत्र में होता भी और होना भी चाहिए। और सीमा पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद पूरी तल्खी देखी जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नेपाल के तरफ से जो फायरिंग किया गया है वो फायरिंग और चाहे नेपाल के सुरक्षाकर्मी हो, चाहे भारत के सुरक्षाकर्मी हो, नेपाल के बॉर्डर पे हो या भारत के बॉर्डर पे हो, किसी भी बॉर्डर पे किसी तरह का आपराधिक किस्म का क्रियाकलाप होता है तो उस आपराधिक किस्म के क्रियाकलाप को रोकने के लिए चाहे नेपाल के सुरक्षाकर्मी हो, चाहे भारत के सुरक्षाकर्मी हैं, वो अपना जो है एक्शन और अपना जो है आपराधिक क्रियाकलाप को रोकने के लिए ऐसा कार्रवाई जो किया गया है, उस कार्रवाई को हमको नॉर्मली रूप से लेना चाहिए। नेपाल और भारत का जो है संबंध है, जो संबंध के हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए। सर, अभी बीते दिनों में सीमा पर सेना की तैनाती की गई है, नेपाल ने अपनी सेना उतारी है, इसको लेकर के क्या कहना आपका? नेपाल के सीमा पे जो सेना का तैनाती किया गया है वो भारत के विरुद्ध में जो है सेना जो है नेपाल के बॉर्डर पे उतारा गया है या नेपाल सरकार उतारा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल के सीमा पे जो सेना को उतारा गया है उसको जो है कोरोना की महामारी के इस लड़ाई में और सिस्टमेटिक ढंग से नेपाली नागरिक की सुरक्षा के लिए और भारत के नागरिक की सुरक्षा के लिए कैसे इस लड़ाई से हम लोग जीत सकते हैं, इस लड़ाई से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उस कोरोना के लड़ाई से जीतने के लिए उसको जो है नेपाली जनता को सुरक्षा करने के हिसाब से नेपाली सेना को उतारा गया है। कोरोना से संबंधित जो रोग है उस रोग के संबंधित से नेपाली सेना को उतारा गया है, नहीं कि जो है भारत के खिलाफ जो है नेपाली सेना को बॉर्डर पे लाकर उतारा गया है।